नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों और छात्राओं, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफार्म में। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2024-25 के लिए। तो जो क्लास रहती है उसका समय शाम के 8 बजे का रहता है, तो प्रत्येक छात्र छात्रा समय से अपनी क्लास को अटेंड किया करें। और जो भी छात्र छात्राएँ इस वीडियो के माध्यम से जो नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। बेल आइकन को प्रेस करोगे तो यहाँ से जैसे ही वीडियो नई अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुँचेगा। और जो पुराने छात्र जुड़ रहे हैं वो अपने भाई बहनों की मदद कीजिएगा, इस चैनल का लिंक, वीडियो का लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा उनके पास, जिससे कि वो भी अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बेहतर बना सकें। तो आइए अब हम अपना जो पॉइंट है उसकी तरफ चलते हैं। जो हमारा एक्सरसाइज है उसको हम यहाँ पे हल कराएंगे, ठीक है। तो क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2024-25 के लिए चैप्टर चौथा है। इससे पहले हमने 3 चैप्टर को आपको क्रम वाइज एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग क्लासें दी हैं। यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के नाम से, 24-25 के नाम से वहाँ से मिल जाएगा। वहाँ से देख सकते हो पुरानी जो क्लासें हैं उनको, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 पहले की है सॉल्व, तो जो छात्र देखना चाहते हैं तो देख लेंगे वहाँ से, ठीक है। तो पहला सवाल है, और ये पूरी एक्सरसाइज 4.2 इसी वीडियो के माध्यम से ख़त्म कराने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक प्रत्येक छात्र छात्रा बने रहना होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल का मतलब यानी x का मान ज्ञात करना है, यानी मूल ज्ञात करने हैं यहाँ से, ठीक है। तो हमें पहले में दे रखे हैं सवाल 5 में हम 3 सवालों को यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। बाकी जो 2 रह जाते हैं उसके लिए होमवर्क देंगे आपके लिए। होमवर्क आप आसानी से कर सकते हो, एक बार समझ में आ गए ये सवाल तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले ही सवाल को सॉल्व कर लिया जाए यहाँ पे। तो पहला वाला सवाल कह रहा है कि जो है x² दिया -3x माइनस का 10 बराबर का 0। वीडियो के शुरू से अंत तक प्रत्येक छात्र छात्रा को बने रहना होगा। वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहोगे तो आपको ये सवाल एक पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा, तो आप आसानी से एग्ज़ाम में और बाकी जो सवाल रह जाते हैं शेष उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर कोई संख्या होती है, जैसे कि ये संख्या है, दूसरे वाले सवाल में ये संख्या दे रखी है, तो दूसरे वाले सवाल में ये संख्या दे रखी है, तो इसका गुणा इसमें करके यानी 6 दूनी 12 के ऐसे गुणनखंड करने होंगे। तो यहाँ पे जो दूसरे सवाल के लिए बता रहा हूँ, प्लस का 1x आ जाए, ठीक है। यहाँ पर नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, जो हमारे पास वैसे गुणा करना चाहें तो 10 1 10, यानी इस 10 के हमें ऐसे गुणनखंड करने होंगे कि माइनस का तो गुणा करने पर 10 आना चाहिए, और माइनस के चिन्ह के साथ क्या आना चाहिए, हमारा माइनस का 3 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से 1 गुणा 10 कर लेते हैं, 10 के गुणनखंड 2 से काटेंगे, 2 गुणा 5 करेंगे, 2 गुणा 5 कर लिया, फिर कटेगा कितने से, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, यानी इतने ही गुणनखंड होंगे, और 10 गुणा 1 इतना गुणनखंड होगा, ठीक है। इतने गुणनखंडों में से ऐसा पेयर लेना है जो हमारा माइनस का आना चाहिए 3 घटाने पर, और गुणा करने पर माइनस का 10 आना चाहिए। तो यहाँ से देखेंगे तो माइनस का अगर 5 ले लें और प्लस का ले लें कितना, 2, माइनस का 5 ले लें, प्लस का 2 ले लें, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस और प्लस कितना होता है, माइनस ही होता है। 5 दूनी 10, 10 माइनस का आ रहा है, यानी माइनस का 10 आना चाहिए, माइनस का 10 आ गया, ठीक है। और माइनस के 5 में से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है, ज़्यादा है यहाँ पे, तो ये वाला पेयर ले लेंगे, ये वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो x² माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 बराबर का 0, ये द्विघात क्या है, समीकरण है, ठीक है। 0 लगाना होगा, ठीक है। अब यहाँ से 3 पद थे, यहाँ पे 2 का जोड़ा बना लेंगे, 4 पद हो गए। इसमें से कॉमन क्या होता है, कॉमन जो दोनों में शामिल होता है, दोनों को काटेगा वही कॉमन होता है। तो यहाँ से x छोटी वाली घात लेंगे, x² को भी काट देगा, तो x कॉमन लेने से क्या होगा, इसका भाग इसमें देंगे तो भाग करने पर घात घट जाती है, x का भाग x² में देंगे तो 1 पावर कट जाएगी, तो x बचेगा, ठीक है। प्लस और प्लस प्लस ही होता है, ठीक है। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। x का भाग 5x में देंगे तो x से x कट जाएगा, क्या बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है, 5 बचेगा, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे 2 है, 2x है, लेकिन यहाँ पे x नहीं तो x कॉमन नहीं आया,
क्या आएगा 2, 2 2 को काटेगा, 2 10 को भी काट देगा। तो ये जो चिन्ह है यहाँ पे जो चिन्ह होता है उसके साथ कॉमन लेते हैं, तो प्लस का क्या लेंगे 2 कॉमन लेंगे। 2 कॉमन लेने से प्लस और प्लस प्लस बनेगा, 2 का भाग 2x में देंगे तो x बचने वाला है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 2 का भाग 10 में देंगे, 2 पंजे 10, 5 बार कट जाएगा, बराबर का 0 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात सभी को अच्छे से कन्फर्म समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान रखना होगा कि जो कोष्ठकों में संख्या है x माइनस का 5 x माइनस का 5 होना चाहिए। जैसे x प्लस का 2 कोष्ठक में हो तो x प्लस का 2 दोनों कोष्ठक में समान होना चाहिए। माइनस प्लस का चिन्ह का अगर अंतर आ जाता है तो सवाल वहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से एक कोष्ठक में आ जाएगा x माइनस का 5 आ जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा तो x बचेगा, तो x और यहाँ से ये कट जाएगा तो प्लस का कितना बचेगा 2। ठीक है, बराबर का 0। अब हमने क्या करना है, अब हमने मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मूल। तो यहाँ से मूल ज्ञात कर लेंगे। पहले हम इस वाले कोष्ठक के साथ 0 लेंगे, फिर इस वाले कोष्ठक के साथ 0 लेंगे। तो x माइनस का 5 बराबर का 0 लेंगे, तो x बराबर का पक्षांतर करेंगे, माइनस की संख्या उस तरफ जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 5, x बराबर एक मान आ गया, एक मूल आ गया, कितना 5 आ गया। ओके, प्लस का अब लेंगे क्या, x प्लस का 2 बराबर का 0 लेंगे, तो इसको पक्षांतर उस तरफ कर देंगे तो x बराबर माइनस का 2 आ जाएगा। x बराबर का आएगा माइनस का 2। ठीक है, तो x का मान 1 आया, कितना 5 आया, 1 माइनस का 2 आया। मूल की बात करेंगे तो x का जो मूल आया वो 5 आया और कितना है माइनस का 2। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो 5 और माइनस का 2 दोनों आंसर हो जाते हैं। 2 मूल ज्ञात करने। ठीक है, अब इसी प्रकार से क्या करेंगे, अगले सवाल को यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अगला सवाल ये आप ये जो सवाल है दूसरे वाला, इसको होमवर्क करना होगा। ठीक है, इसका गुणा इसमें करके गुणनखंड करने होंगे। गुणनखंड करने के बाद गुणा करने पर 12 आना चाहिए और जो प्लस के चिन्ह के साथ एक x आना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व यहाँ पे कर ही लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक आपको ज़रूर देखना होगा, एक एक पॉइंट क्लियर यहाँ से भी होने वाला है। ठीक है, तो ये जो सवाल नंबर डाल लेते हैं यहाँ पे तीसरे वाला। ठीक है, अंडर रूट में 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का कितना है 5 अंडर रूट में 2, कितना है 5 अंडर रूट में 2 बराबर का 0। इसके भी हमें मूल ज्ञात करने होंगे। हमें सवाल अच्छे से पहले से देख लेना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने पहले बताया था। अब यहाँ से ये जो सवाल है इसके तरीक़ा से ये वाला सवाल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये वाला जो ये सी वाला है इसका गुणा इसमें कर देंगे, यानी 5 अंडर रूट 2 का गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आने वाला है कितना अंडर रूट का 2 गुणे का 5 अंडर रूट का 2। ठीक है, 5 अंडर रूट का 2। ठीक है, अंडर रूट का 2 का गुणा अंडर रूट 2 में करेंगे तो गुणा करने पर क्या होगा, 2 बार गुणा रूट का होगा तो रूट से रूट कट जाएगा। जो रूट के अंदर संख्या है वो बाहर निकल के आ जाती है, यानी या तो स्क्वायर करो, अंडर रूट में जो संख्या होगी उसका स्क्वायर करोगे तो जो अंडर रूट में संख्या होगी वही संख्या बाहर निकल के आ जाती है, या 2 बार सेम संख्या अंडर रूट के अंदर है तो गुणा करते हैं 2 बार तो वो संख्या बाहर निकल के आ जाती है तो 2 आ जाएगा, यानी 2 गुणा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 2 गुणा 5 हो गया, 2 गुणा 5। ओके, तो ये कितना हो गया 10, ये 10 हो गया। ये 10 के गुणनखंड की बात करेंगे तो 2 गुणा 5 आएगा, 2 पंजे 10 और 2 और 5 को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आएगा सॉरी 2 और 5 को जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। लेकिन ठहरिए, लेकिन हमारे पास यही जोड़ा लेना होगा। क्या लेना होगा, यही जोड़ा लेना होगा। ठीक, लेकिन यहाँ देखा जाए तो अंडर रूट का कितना है, अंडर रूट का 2 है, लेकिन यहाँ क्या है 2 है, तो इस 2 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 2 गुणा अंडर रूट में 2 लिख सकते हैं। इस 2 को क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आगे पहले बना ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, ये वाला जोड़ा आ जाएगा, ये वाला 2 गुणे का 5 यानी 2 पंजे 10, 2 प्लस 5 बराबर 7 आ जाएगा। अंडर रूट का 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5x प्लस का 5 अंडर रूट में 2 बराबर का 0। इतनी बात सभी को कन्फर्म हो रही होगी, अच्छे से पता चल रहा होगा। ठीक है, अब हम 3 पद थे 4 पद, 2 का जोड़ा बना लेते हैं। 2 के जोड़े में से कॉमन लेंगे, कॉमन क्या आएगा, जो हमारा दोनों में शामिल होगा वो कॉमन आएगा। सबसे पहले हम चर की बात करें तो x शामिल है तो x कॉमन यहाँ से आ जाए। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे ये अंडर रूट का 2 कॉमन लेने से अंडर रूट का 2 तो कट जाएगा, लेकिन 2 में
2 को काटने के लिए इस 2 को क्या लिखना होगा, अंडर रूट का 2 गुणा अंडर रूट का 2, यानी 2 को क्या लिखना होगा, अंडर रूट का 2 गुणे का अंडर रूट का 2। ठीक है, तो यहाँ से इसको समझ लेना है, इस वाले 2 को यहाँ से समझना। ठीक है, तो ये वाला कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से अंडर रूट का 2 कॉमन लेंगे और x कॉमन लेंगे। ठीक है, तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट जाएगा, x से एक और कटेगा तो क्या बचेगा, x बचेगा। ठीक है, यहाँ से इतनी बात कन्फर्म अच्छे से पता चल रहा है। प्लस और प्लस प्लस लगा लेंगे। ठीक है, अब इसमें से इस 2 को क्या लिखा, अंडर रूट का 2 और अंडर रूट का 2 लिखा, तो ये वाला कॉमन निकल जाएगा तो ये बच जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, यहाँ से अंडर रूट का 2 बच जाएगा और x से हमारा x कैंसल आउट हो जाएगा। इतनी बात सभी को अच्छे से कंफर्म हो रही होगी। यहाँ से देखेंगे तो हमारा 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 को भी काटेगा और 5 इस वाले 5 को भी काट देगा। लेकिन यहाँ पे x है, वहाँ पे x नहीं, तो x कॉमन नहीं आएगा। अब यहाँ पे जो चिन्ह है प्लस का चिन्ह है, तो प्लस के चिन्ह के साथ 5 कॉमन ले लिया जाए, तो 5 से 5 कटा x बचेगा, प्लस और प्लस प्लस ही आ गया और प्लस और ये वाला प्लस प्लस आ जाएगा। ठीक है, 5 से 5 कटा क्या बचा, अंडर रूट का 2 बचा, बराबर का क्या, x, सॉरी बराबर का कितना, 0। इतनी बात सभी को कंफर्म। तो एक कोष्टक में x प्लस का जो है x प्लस का अंडर रूट का 2 आ जाएगा और दूसरे कोष्टक में अंडर रूट का 2x प्लस का 5 आ जाएगा, बराबर का 0। अब यहाँ से भी हमें मूल ज्ञात करने होंगे, तो मूल ज्ञात करने के लिए पहले इस कोष्टक के साथ 0 ले लेना होगा, फिर इस वाले कोष्टक के साथ 0 ले लेना होगा, क्योंकि दोनों कोष्टकों के बराबर, दोनों जो हमारा ये गुणनखंड आया इनके बराबर में 0 है। इसलिए मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, x प्लस का अंडर रूट का 2 बराबर का 0 लेंगे, तो जो x बराबर 1 मूल आएगा वो माइनस का, ये प्लस की संख्या उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस की संख्या हो जाएगी, माइनस का अंडर रूट का 2 आ जाएगा। ये पहला सवाल यहाँ से हमने सॉल्व कर लिया। ओके, इतनी बात सभी को कंफर्म अच्छे से पता चल रहा है। इसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट का 2x प्लस का 5 बराबर का 0, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो अंडर रूट का 2x बराबर का माइनस का 5 और x बराबर निकालेंगे तो माइनस का 5 बटे अंडर रूट का 2। तो दोनों मूल यहाँ से हमने आसानी से निकाल लिए। तो पहला मूल कितना है, पहला मूल आया माइनस का अंडर रूट का 2 और दूसरा मूल आया माइनस का 5 बटे अंडर रूट का 2। यही हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को अच्छे से कंफर्म, ये जो हमारे मूल की जो प्रक्रिया है, पहले सवाल में हमें मूल ज्ञात करने थे, तो मूल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे किस प्रकार से मूल ज्ञात करने होते हैं। तो सबसे पहले हमें गुणनखंड करने होते हैं, गुणनखंड करने के बाद हम ऐसा जोड़ा लेते हैं जो गुणा करने पर जो पहले पीछे वाली संख्या होती है, जैसे कि यहाँ पे 10 था, माइनस का था तो माइनस का 10 आना चाहिए और प्लस के चिन्ह के साथ माइनस के चिन्ह के साथ 3 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से बात करेंगे तो हमने आज की जो यहाँ जो हमने सवालों को पहले के हमने 2 सवालों को सॉल्व किया, तीसरे वाले को किया और पहले वाले को किया। अब इसमें क्या प्रक्रिया लगाना है, इसमें क्या लगाना है लॉजिक, इसमें ये लगाना है लॉजिक। तो हमारे पास ये चौथा वाला सवाल है, 2x² माइनस का x प्लस का 1/8, 2x² माइनस का x प्लस का 1/8 बराबर का 0। इसको भी हमें मूल्य निकालने होंगे इसके भी। तो हमें क्या लेना होगा, यहाँ पे 1 मान करके, यहाँ 1 मान करके, यहाँ 1 मान करके भिन्न बना लेना होगा सिंपली। तो यहाँ एलसीएम 8 आ जाएगा, 8 का गुणा 2 8 16x² और माइनस का 8x प्लस का 1 बटे 8, इसको पक्षांतर कर 1 मान कर कैंची का गुणा करेंगे तो ये 8 उस तरफ पक्षांतर जाएगा, तो हमारे पास 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 के ऐसे गुणनखंड करने होंगे जो हमारा माइनस का जो है कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो 16 के क्या करेंगे, 4 गुणे 4, 4 गुणे 4 यानी 4 चौके 16 और 4 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, हमारा माइनस का 4 लेना है और माइनस का 4 लेना है, माइनस का 4x और माइनस का 4x लेना है, तो 8x हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने पहले के सवालों को हमने 2 को सॉल्व किया, अच्छी समझ में आया। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे सवाल तीसरे, यानी इसी वीडियो के माध्यम से आपको सारे सवालों को आज की वीडियो में जो है एक्सरसाइज 4.2 के सभी सवालों को समाप्त यहीं पे करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना। तो अब हम क्वेश्चन संख्या जो दूसरे वाला है उसके लिए होमवर्क देते हैं। तो दूसरे सवाल में कह रहा है कि उदाहरण संख्या 1 में जो सवाल है उनको आपको हल करने हैं स्वयं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन संख्या तीसरे को यहाँ पे सॉल्व कराने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा। ठीक है, तो पहले सबसे अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। ये भाषा वाला सवाल है, तो पहले भाषा समझनी होगी। तो तीसरे वाला सवाल कह रहा है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग
27 हो और गुणनफल कितना हो 182 हो, तो हमें ऐसी दो संख्याएं लेनी हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा, दो संख्या में पता तो नहीं है, लेकिन हमें क्या करना होगा, इसमें मान लेना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, इसमें मान लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना कि संख्याएं क्रमशः x तथा y है। क्या है, x तथा y है, हमने दोनों संख्या यहाँ से मान ली, x और y मान ली। ठीक है, अब कह रहा है क्या, अब करेंगे प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में ये कह रहा है कि जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्नानुसार में यही हम करने वाले हैं। तो ये लिखने वाले हैं जिनका योग, जिनका योग कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। 27 कौन कौन सी संख्या है, x मान रखी है और y मान रखी है, इनका योग 27 होना चाहिए। ठीक है, तो योग का मतलब है जो है जोड़, तो x प्लस का y बराबर का 27, x प्लस का y बराबर का 27 समीकरण संख्या मान लेते हैं, एक मान लेंगे। ठीक है, एक मान लिया, बनाओ या मत बनाओ, हमने एक बना लिया। ठीक है, अब बाद में कह रहा है कि और गुणनफल 182 होना चाहिए, दोनों संख्याओं का, इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 होना चाहिए। तो x गुणे का y गुणनफल, यानी हम लिख लेंगे भाषा में पहले, यानी गुणनफल कितना होना चाहिए, गुणनफल बराबर का 182 होना चाहिए। ठीक है, गुणनफल दोनों संख्याओं का, तो x और y मान रखा था, तो x गुणे का y हो जाएगा बराबर का कितना, 182 हो जाएगा, 182। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, अब हमें x के फॉर्म में समीकरण को बनाना है, इसलिए क्या करना होगा, इसलिए हमें करना होगा क्या, यहाँ से जो है y बराबर निकाल लेंगे, y बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, y बराबर निकालने पर हमें यहाँ से जो है प्राप्त हो जाएगा कितना, यहाँ से 182/x लिख लेंगे, इसको समीकरण संख्या 2 बना लेंगे। यहाँ तक सभी को अच्छे से कन्फर्म, बाकी का जो शेष सवाल रह जाता है वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जो y का मान है समीकरण संख्या 1 में रख देंगे। क्या करेंगे, y का मान समीकरण संख्या 1 में रखने पर, ठीक है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण, आपको अच्छे से एक एक पॉइंट सवाल का अच्छे से समझना है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना होगा। शुरू से अंत तक देखोगे तो आपको एक एक पॉइंट सवाल का अच्छे से क्लियर होगा, समझ में आएगा तो आप बाकी जो सवाल शेष रह जाते हैं उनको आसानी से कर सकते हो सॉल्व, और इसी सवाल को दोबारा करना चाहते हैं तो दोबारा भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो खुद से। ठीक है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर जहाँ 1 दिखाई देता है वहाँ पे रख देना है। ठीक है, y की जगह, तो 1 वाला समीकरण ये है, तो x प्लस का इस y की जगह रखना है कितना, 182/x, 182/x रखना है, बराबर का हमारे पास 27 है, कितना बराबर का 27 है। यहाँ तक सभी को कन्फर्म। अब यहाँ पे 1 मान करके भिन्न बना लेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, क्या है आ गया x। ठीक है, और यहाँ से 1 का भाग x में देंगे, x आ जाएगा, x का गुणा x में करेंगे तो x² हो जाएगा, क्या x² हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे लिखेंगे कितना, x का भाग x में देंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 182 में करेंगे तो 182 आएगा, बराबर का कितना 27 आ जाएगा, कितना आ गया 27। यहाँ पे 1 मान कर कैंची का गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x² प्लस का यहाँ से देखेंगे तो 182 बराबर का कितना 27 का गुणा x में करेंगे 27x आ जाएगा। यहाँ तक कन्फर्म। इसको इस तरफ पक्षांतर करके ले आएंगे तो x² और इसको लाएंगे इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 27 प्लस का 27x आ जाएगा, माइनस का 27x आ जाएगा, प्लस का है संख्या। ठीक है, यहाँ से फिर से समझ लेंगे, प्लस का कितना 27x, इस तरफ लाएंगे पक्षांतर करके तो माइनस का हो जाएगा, यानी प्लस का माइनस का हो जाएगा और माइनस का हो जाता है प्लस का। ठीक है, इतनी बात कन्फर्म पहले से पता होगा सभी छात्रों को। ठीक है, प्लस का 182 बराबर का कितना है, यहाँ से 0, यहाँ इस तरफ पक्षांतर करके सबको ले आए तो हमारे पास कितना 0 ही तो बचा। अब 0 बचा, अब ये जो हमारा समीकरण द्विघात समीकरण बनेगा इसको यहाँ पे लिख लेंगे, x²
माइनस का 27x प्लस का 182 बराबर का 0। अब हमने क्या करना है, इस 182 के ऐसे गुणनखंड करने होंगे कि हमारा 27x प्राप्त हो जाए और गुणा करने पर हमारा 182 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 182 आना चाहिए। तो यहाँ से गुणनखंड कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। 182 के जल्दी से कर लेते हैं, 2 से काटेंगे, 2 नेम 18, 2 एकम 2, 2 नेम 18, 2 एकम 2, 182 है, 182, ठीक है। अब काटेंगे 7 से काटेंगे, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 बचा कितना, 2 बचा, 7 या 21। और यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, तो 7 दूनी 14 और 13, 14 में 13 जोड़ देंगे 27 आ जाएगा, 14 में 13 जोड़ देंगे 27 आ जाएगा। लेकिन हमें क्या लेना, दोनों माइनस का लेना है, यानी 14 गुणे का क्या 13 आ जाएगा, और ये भी माइनस, ये भी माइनस, और इसका अगर गुणा करेंगे तो प्लस का 82, 182 आएगा, ठीक है। इतनी बात कन्फर्म अच्छे से पता चल रहा है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस का चाहे तो ये 14 ले लेंगे, ठीक है। 14x माइनस का 13x प्लस का 182 बराबर का 0, ठीक है। 3 पद थे, 4 पद, 2 का जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन लेंगे x कॉमन लेने से x बचेगा, ठीक है। x का भाग x में दिया, x बचा, ठीक है। प्लस और माइनस माइनस, x का भाग 14 x में दिया तो 14 बच जाएगा, x से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये जो यहाँ पे 13 से 182 14 बार कट जाएगा, लेकिन x यहाँ पर है, यहाँ x नहीं तो x कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। 13 कॉमन लेने से क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, और 13 का भाग देंगे तो 13 कट जाएगा, x बचेगा, ठीक है। माइनस और ये प्लस माइनस होता है, ठीक है। 13 का भाग 182 में देंगे, 14 बार जाएगा, पहले ही हमने गुणनखंड कर लिए, पता चल रहा है अच्छे से, ठीक है। यहाँ से ठीक, यहाँ पे ओके, इतनी बात सभी को कंफर्म। तो एक क्वेश्चन में x माइनस का कितना 14 आ जाएगा, दूसरे क्वेश्चन में x माइनस का कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, बराबर का 0, ठीक है। अब हम इस वाले कोष्टक के साथ पहले 0 लेंगे, फिर इस वाले कोष्टक के साथ 0 लेंगे, ठीक है। तो x माइनस का 14 बराबर का 0, तो x बराबर इस तरफ पक्षांतर करेंगे, माइनस की संख्या प्लस का हो जाएगा 14, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा इस कोष्टक के भी साथ 0 ले लेंगे, x माइनस का 13 बराबर का 0, x बराबर आ जाएगा कितना 13 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी जो संख्याएं हो जाएंगी, दोनों संख्याएं कितनी हो जाएगी, एक संख्या हमारी 14 आ रही है, दूसरी आ जाएगी कितनी 13 आ जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, 13 को और 14 को जोड़ दिया जाए 27 प्राप्त हो रहा है, और 13 और 14 का गुणा कर दिया जाए तो 182 प्राप्त हो रहा है। हमारा जो सवाल है वो भी संतुष्ट इसके माध्यम से हो रहा है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहना। तो अब हम क्वेश्चन संख्या जो 5वां है उसको सॉल्व कराने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर करना है, तो ठीक है। तो जो आज की वीडियो उसका लास्ट सवाल रहेगा, और आपके लिए 6वां सवाल जो दिया जाता है होमवर्क के लिए दिया जाता है, और आपके लिए दूसरे वाला सवाल, और आपका जो मतलब जो है चौथे वाला सवाल रह जाता है, आप होमवर्क में करना होगा 2 सवालों को, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात करो। हमें क्या करना है, अन्य भुजाएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज तो आप जानते होंगे, ठीक। तो ये जो कोण रहता है वो 90 अंश का रहता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज सम समान कोण, यानी समकोण यानी ऐसा एंगल जिसका माप 90 अंश हो, समकोण कहलाता है, ठीक है। तो इसको मान लेंगे A, इसको मान लेंगे B, और इसको मान लेंगे C, ठीक है। इतना कन्फर्म अच्छे से पता चल रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक। अब हमने क्या देखना है, हमें जो दिया है वो पहले यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो कर्ण क्या होती है, सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। तो ये दिया कितना 13 सेंटीमीटर दिया, तो यहाँ पे 13 सेंटीमीटर लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, अब हम चित्र में ही हम यहाँ पे दर्शा लेंगे, चित्र में दर्शाएंगे क्या, यहाँ पे ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, तो सबसे पहले आधार कर्ण और जान लेते हैं लंब। तो ये जो कोण होता है, कोण के ठीक सामने वाली भुजा ये लंब कहलाती है। ये क्या होती है, लंब। ये कौन सी भुजा होती है, लंब भुजा होती है, ठीक है। ये क्या होता है, सबसे बड़ी वाली भुजा ये कर्ण भुजा होती है, कर्ण, ठीक है। और ये जो नीचे वाली भुजा है ये आधार क्या होती है, आधार भुजा होती है। तो आपने तीनों भुजाओं को यहाँ से अच्छे से पढ़ लिया कि लंब ये वाली भुजा होती है, ये आधार होती है, ये कर्ण होती है, ठीक है।
तो कर्ड हमें 13 सेंटीमीटर दिया है जो हमें सवाल में दे रखा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने आधार को मान लेना है। तो हमने आधार यहाँ से क्या मान लेंगे, एक्स। हमने आधार क्या मान लिया, एक्स सेंटीमीटर मान लिया। अब एक्स सेंटीमीटर मान लिया तो यहीं से इसी चित्र के माध्यम से कह रहा है कि जो है त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, ये हाइट का काम ये कह रहा है, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार हमने x मान लिया है, तो 7 सेंटीमीटर कम करेंगे तो x माइनस का 7 ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। यहीं पे हमने सवाल को इसी चित्र के माध्यम से आगे सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, तो दिया है, लिखेंगे दिया है समकोण त्रिभुज का कर्ड बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर। जो कर्ड वाली भुजा है वो 13 सेंटीमीटर दिया है, ठीक। अब माना कि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर मान लिया, ठीक है। उसमें x मान लिया। अब जो हमारी ऊंचाई होगी, यहाँ पे जो ऊंचाई होगी, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम कर देना है। तो आधार को x माना तो 7 सेंटीमीटर कम कर देंगे तो x माइनस का 7 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। इतनी बात सभी को कन्फर्म। अब क्या करना है, यहाँ जो हमारा समकोण त्रिभुज है इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे जो है समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ पे लगाने वाले पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। जो पाइथागोरस का प्रमेय होता है वो होता है हमारा कर्ड का स्क्वायर बराबर होता है अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर क्या होता है, आधार का स्क्वायर होता है, यही तो होता है। इसी फॉर्मूले को यहाँ पे लगा देना होगा, ठीक है। तो यहाँ कर्ड क्या है, कर्ड ये हमारा AC है। वैसे लिखना चाहें तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब क्या है, AB का स्क्वायर प्लस का आधार क्या है, BC का स्क्वायर, यानी BC लिख लेंगे, BC का स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। इतनी बात कन्फर्म। यहाँ पे AB कितना है, x माइनस का 7 है और AC कितना है, 13 है और यानी BC कितना मान रखे हम, x मान रखे तो x लिखेंगे। AC की जगह रखेंगे 13 तो 13 का वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 13 का वर्ग हो जाएगा बराबर का, ठीक है, बराबर का, ओके। AB कितना है, AB है हमारे पास, ये भी है तो x माइनस का 7 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, प्लस का। अब यहाँ BC कितना है, BC x है तो x का वर्ग हो जाएगा। इतनी बात सभी को कन्फर्म। और यहाँ पे जो यहाँ जो प्रमेय लगने वाला है वो यहाँ जो फॉर्मूला लगने वाला है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का क्या होता है, 2ab होता है। ये यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। 13 का वर्ग लिख लेंगे 100, यहाँ पे आगे से कर लेते हैं, ठीक है। 13 का वर्ग लिखेंगे 169 यानी 169 होता है, ओके। x माइनस 7 है तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, तो x का वर्ग डायरेक्टली कर देते हैं, ठीक है। प्लस बी स्क्वायर प्लस b की जगह कितना है, b की जगह हमारा 7 का वर्ग 49, 7 7 49, ओके। माइनस का 2 गुणा a की जगह कितना है, a की जगह x है और b की जगह कितना है, 7 है। तो 2 7 14 डायरेक्ट लिख देंगे 14x, कितना लिख देंगे 14x। इतनी सभी को बात कंफर्म हो रही होगी, 14x हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट किए, दोबारा समझ लीजिए अच्छे से। इसको खोलेंगे a माइनस वी का होल स्क्वायर के आधार पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। 13 का वर्ग कर लिया 169 हो गया, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह 7 का वर्ग 49 हो जाएगा प्लस का 49, ठीक है। माइनस का 2 a की जगह x यानी 2x का बड़ा 7 में करेंगे तो 2 7 14 यानी 14x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कन्फर्म। प्लस का यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्लस का x स्क्वायर भी लिख लेंगे, ठीक है।
इतनी बात सभी को कंफर्म हो रही होगी। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, इस 49 को इस तरफ पक्षांतर करके लाने वाले हैं। तो माइनस का हो जाएगा 169 माइनस का 49 यानी 49 हो जाएगा बराबर का। यहाँ देखेंगे तो हमारे पास एक एक्स और एक एक्स 2x, 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो गया। ठीक है, ओके, यहाँ तक कंफर्म। माइनस का 14x हो गया। ठीक है, यही तो बचा। इसको 49 को इस तरफ ले आए तो पक्षांतर करने पर माइनस का होगा। ठीक है, तो 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2 और 120 बराबर का 2x स्क्वायर माइनस का 14x। ओके, इतनी बात सभी को कंफर्म। आगे सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक और थोड़ा सा आ जाएगा तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं ऐसे, 2x स्क्वायर माइनस का 14x। अब हमने इस तरफ लिख रहे हैं, इसको आगे पीछे करके लिख रहे हैं, ध्यान रखना। इसको अगर पक्षांतर करके इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। माइनस का 120 बराबर का कितना, बराबर का 0। जब इसको पक्षांतर करके उस तरफ ले गए तो क्या बचा, 0 ही तो बचा। अब यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 को भी काटेगा, 14 को भी काटेगा, 120 को भी काटेगा। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया जाए तो 2 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो 2 कॉमन लेने से कॉमन क्या आ जाएगा, इसको निकालेंगे तो हमारे बटे 2 यहाँ से आगे समझा देते हैं। ठीक है, 2 कॉमन लेने से क्या बचेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, माइनस का 2 का भाग 14 में देंगे 7 बार जाएगा, 7x बचा। ओके, और 2 का भाग 120 में देंगे 2 6 12 यानी 60 बार जाएगा, माइनस का 60 हो जाएगा, बराबर का 0 हो जाएगा। ठीक है, बराबर का 0। अब यहाँ से निकालने वाले ये वाला संख्या। ठीक है, ये वाली संख्या निकालने वाले तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 और इसको बटे कर देंगे 0 तो 0 ही होने वाला है, 0। यहाँ तक सभी को अच्छे से कंफर्म पता चल रहा होगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 के ऐसे गुणनखंड करने होंगे -60 के, जो हमारा गुणा करने पर -60 आना चाहिए और जो है माइनस के चिन्ह के साथ 7x आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टली कर देते 60 के ऐसे गुणनखंड, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, माइनस का 12 ले लेंगे, प्लस का ले लेंगे 5, माइनस और प्लस माइनस, माइनस का 60 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस के 12 में से प्लस का 5 जाएगा तो माइनस का 7 बचने वाला है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर का 0, बराबर का 0। इतनी बात सभी को कंफर्म। 3 पत्ते 4 पद बना लिए, 2 का जोड़ा बना लेंगे आसानी से। गुणनखंड तो करना जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो इसी चैनल के आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, नहीं तो आपको प्लेलिस्ट वाली मिल जाएगी सर्वसमिका के नाम से, तो वहाँ पे आपको सर्वसमिका भी मिलेंगी। ठीक है, और गुणनखंड करने की आसान तरीका वो भी मिलेगा। प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो आपको सभी प्रकार के जो भी कठिन से कठिन सरल से सरल गुणनखंड होते हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप आसानी से सीख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x से x कटेगा, क्या बचेगा, x बचेगा। ठीक है, प्लस और माइनस माइनस, x से x कट जाएगा, ये 12x में भाग देंगे तो x कटेगा, 12 बचेगा। ठीक है, यहाँ से प्लस का 5 कॉमन ले लेंगे, 5 लेने से प्लस का प्लस और 5 से 5 कटा, x बचा। ठीक है, x बचेगा। ओके, प्लस और माइनस माइनस, 5 का भाग 60 में देंगे 12 बच जाएगा, बराबर का 0 बच जाएगा। ठीक है, इस तरफ 0 है ये। ठीक, एक कोष्ठक में x माइनस का कितना 12, दूसरे कोष्ठक x प्लस का कितना 5 बराबर का 0। ओके, एक कोष्ठक के साथ इसके साथ 0, इस बार इसके साथ 0। ठीक है, x माइनस का 12 बराबर का 0, कितना बराबर का 0, तो x बराबर का 12 प्लस का पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का 12 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है, अब x माइनस का 5 बराबर का 0 करेंगे, प्लस है ये। ओके, तो x बराबर देखेंगे तो माइनस का 5 आएगा, जो कि ये जो माइनस का है ये इसको काट देंगे, इसको नहीं लेंगे, माइनस वाली संख्या को नहीं लेंगे, प्लस वाली संख्या को ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा x की जगह यानी जो हमारा आधार आया, आधार कितना आ गया, आधार आ गया 12, आधार कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करें, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए 12 में से 7 माइनस कर देंगे तो 5 क्या आ जाएगा, 5। यहाँ से 5 क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, लंब, लंब कितना आ गया 5 सेंटीमीटर लिख देंगे आप, 5 सेंटीमीटर। ओके, और जो हमारा यहाँ पे देखेंगे तो आधार, आधार कितना है 12, कितना है 12 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये भी सवाल आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप नोट डाउन करना चाहते हैं, यहाँ से नोट डाउन करना। सबसे पहले चित्र बनाना, चित्र जैसे हमने समझाया इसी प्रकार से बनाना होगा। उसके बाद ये सॉल्व करना होगा,
इसके बाद यहाँ से सॉल्व करके यहाँ आप मेंशन कर देना जो भी हमने भुजाएं लिखी हुई हैं वहाँ पे मेंशन कर देना जो भी मान हमारे आंसर में आए हैं वो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक्सरसाइज 4.3 के साथ। तब तक के लिए वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।